तो अब सर्च करने के लिए क्या होगा, इस सब को मैं खत्म करता हूँ। तो अब यहाँ पे हम यूजर से पूछ लेते हैं सी आउट इंटर वैल्यू फॉर सर्च। इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे सेव करनी है, इंट सर्च। एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल में हम लोगों ने सेव करना है। तो इंटर वैल्यू टू सर्च फ्रॉम अरे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यह हमने सर्च कर लिया। अब देन हम लोगों ने सर्च करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 एंड देन आई प्लस प्लस। देन अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी कि जब भी हमारे पास अरे में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो अगर हमारे पास जो भी सर्च में यूजर ने लिखा है कि हमारे पास ये इस वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो देन क्या होगा, हमारे पास वो वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्च इक्वल इक्वल टू अरे ऑफ आई, तो आप यहाँ पे सी आउट कर दें वैल्यू फाउंड, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली एक्सिक्यूट करता हूँ, तो आपके पास ये वैल्यूज हैं अरे में। अगर यहाँ से आप 10 लिखते हैं तो वैल्यू फाउंड का आपको पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी हमने वैल्यू नॉट फाउंड वाली यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई हुई, तो अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी लिखते हैं जो कि वैल्यू अरे में नहीं पड़ी हुई, तो वो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 12 जो है यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है, और देन यहाँ पे भी है। और आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये चेक करना है कि अरे में आपके पास स्पेसिफिक नंबर जो यूजर इंटर करता है वो आपके पास अरे में कितनी दफा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, एक और वेरिएबल ले लें काउंट का, इंट काउंट इक्वल टू 0, ताकि साथ साथ वो चीजें आपके पास काउंट भी होती रहे। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। देन उसके बाद अब यहाँ पे जब भी हमें वैल्यू ये मिलेगी तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दें, तो एक तो आपके पास वैल्यू फाउंड मिल जाएगी, या फिर आप इसको यहाँ से खत्म कर दें, वैल्यू फाउंड को खत्म कर दें बेशक। एट दी एंड आप क्या करें, सी आउट वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे, यहाँ पे काउंट और देन, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन एक्सिक्यूट करता हूँ, अगर यहाँ पे जस्ट मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम्स, ठीक है। 6 तो आपको यहाँ पे 1 टाइम ही एक्सिक्यूट हो रहा है। अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये कैसे हो रही है। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो पूछा करें साथ साथ। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि वैल्यू हमने फाउंड करनी है तो वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जिस जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी हुई है वो साथ इंडेक्स भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो इंडेक्स हम लोगों ने शो करवाना है, तो वो आप शो कैसे करवाएंगे, वो यहाँ पे जब आप जहाँ पे वैल्यू मिलेगी वहां पे आप शो करवाएंगे सी आउट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स कौन सा होगा आपका, जो भी आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आई कर दें, ठीक है ना। आई जो होता है आपके पास, ये आपको आप क्लियर होना चाहिए कि आई एक्चुअली आपका इंक्रीज हो रहा होता है 0 1 2 3, आप इस चीज को इंडेक्स बोल रहे होते हैं। तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू जो भी आई की वैल्यू होगी वहां पे वो आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 1, आपको फर्स्ट 0 था देन 1, इट मीन के 1 फर्स्ट इंडेक्स पे आपके पास ये वैल्यू मिली है और 1 टाइम मिली है। देन अगेन मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, अब 12 लिखता हूँ तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 0, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3, वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 5।
तो 0 पे भी मिली है, 3 पे भी मिली है और 5 पे भी मिली है, और वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 3 टाइम्स। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी है? यस सर। तो अब इस तरह ना, मैं भी कुछ लोगों को जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, उनको लग रहा हो कि अब हमारी स्पीड थोड़ी तेज होती जा रही है। तो आपकी स्पीड जो मिड के बाद कुछ थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है, क्योंकि अब ये बेसिक चीजें आपको बार बार वो रिपीट नहीं की जाती, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ कि कोई चीज समझ नहीं आती तो वो आपको क्लियर होती रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब तक यूजर आपको यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करना चाहे, आप लोग बार बार उससे पूछते रहे कि वैल्यू कौन सी सर्च करनी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डू लिखेंगे। अब ये जस्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि ये मैं आपको बाकी तो वैसे समझा चुका हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में या असाइनमेंट्स में या क्विज़ में आ सकते हैं। तो कोई चीज बार बार रिपीट करनी हो तो आप डू वाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डू लिखेंगे और एंड पे वाइल, और यहाँ पे वाइल जब लिखेंगे तो वाइल कोई भी वेरिएबल आप ले लें, वाइल चॉइस चॉइस नॉट इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, कि जब तक आपकी चॉइस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तब तक आप इसको इंटर करते रहें। अब यहाँ पे आप इंटर एक वैल्यू ले लें, देन यहाँ पे हम लोगों ने सीन करना है। अब तो यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं। सीन ले लेंगे चॉइस में। अब चॉइस के वेरिएबल में अगर वो 1 इंटर करेगा इट मीन्स कि कंटिन्यू करना है, अगर वो 0 इंटर करेगा इट मीन्स कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड ए, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है वाइल के बाद, देन आई थिंक अब क्लियर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम वैल्यू पहले इंटर करते हैं, 9 इंटर कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2, वैल्यू फाउंड फ्रॉम अरे 1 टाइम। अगेन आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम लोग 1 इंटर कर देते हैं। तो अगेन ये आप पूछ रहे हैं, अब हम 12 इंटर करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है। अगेन डू यू वांट टू कंटिन्यू, 1 इंटर किया, अगेन हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं, अगेन आपके पास आंसर आ रहा है। जैसे ही हम 0 इंटर करेंगे आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीजें? यस सर। अच्छा, अब हमने इंडेक्स का भी देख लिया, इसके अलावा कितनी दफा वो आ रहा है ये भी देख लिया, सम का भी देख लिया, एवरेज का भी देख लिया, लेस देन ग्रेटर देन का भी देख लिया, सर्च करने का भी देख लिया। इसके अलावा 1D अरे में सच कोई है नहीं जो आपकी प्रैक्टिस टास्क कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मेन जो आपके जो टास्क होते हैं अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी 1D अरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, बहुत है मेरे ख्याल ओके में। लव।